नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विजयनगर ब्लैकमेल कांड कैफे संचालक सहित 100 नाबालिग की जमानत खारिज। विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड मामले में आज अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में 3 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में आरोपी कैफे संचालक श्रवण जाट सहित 2 नाबालिगों ने जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों की अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पहले 4 जून को पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत याचिका को भी खारिज किया गया था। पुलिस ने मामले में विजयनगर थाना पुलिस ने कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 11 बालिग और 5 नाबालिग हैं। खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने के लिए अपात्रों को एक और मौका। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए एक और मौका दिया है। इसके बाद अपात्र लोगों से वसूली की जाएगी। खाद्य सुरक्षा में स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान की अवधि बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मई थी। अब हर जिले में आयोजित होंगे पशु मेले। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों की सुविधा और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के हर जिले में चरणबद्ध रूप से पशु मेलों का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के किसानों और पशुपालकों तक उच्च नस्ल के पशुओं और नवीनतम पशुपालन तकनीकों की जानकारी पहुंचाना है। राज्य सरकार ने पहले ही बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। पहले चरण में 11 जिलों में मेले आयोजित होंगे। जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, चुरू, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, झुंझुनू और जालोर। अब 2 महीने में ही बेटियों को मिलेंगी स्कूटियां। राजस्थान में छात्रों के लिए खरीदी गई 18,000 से ज्यादा स्कूटी अब 2 महीने के अंदर वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे पर अधिकारियों को देरी के लिए फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन छात्रों के नाम पर स्कूटी खरीदी गई है, उन्हें तुरंत स्कूटी दी जाए। सीएम के निर्देश के बाद राजस्थान उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक्शन लिया है। कमिश्नर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि जिन स्कूटियों को सुधारा नहीं जा सकता, उनके बदले छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए पैसा या नई स्कूटी दी जाएगी। कृषि मंत्री की छापेमारी पर डोटासरा का पलटवार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से नकली बीज और खाद फैक्ट्रियों पर की गई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और कृषि मंत्री पर सियासी हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई है, उसको लेकर किसान भी असमंजस की स्थिति में है। अब व्हाट्सएप पर भी मिलेंगे जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र। राजस्थान सरकार ने नागरिकों की सुविधा को और अधिक सहज और सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह के प्रमाण पत्र केवल पोर्टल से डाउनलोड ही नहीं, बल्कि व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध होंगे। यह सुविधा पहचान पोर्टल के अंतर्गत शुरू की गई है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करता है। सरकारी स्कूलों में घूमंतु बच्चों को बिना दस्तावेज मिलेगा। दाखिला घटते नामांकन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब सरकारी स्कूलों को फिर से भरने के लिए घूमंतु, अर्ध घूमंतु और विमुक्त समुदाय के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया है। विभाग ने इनके लिए एक विशेष प्रवेश अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। अभी तक घूमंतु समुदाय के अनेक बच्चे उचित दस्तावेजों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते थे। अब यह अभियान उनके लिए आशा की नई किरण लेकर आया है। इससे न सिर्फ नामांकन बढ़ेगा, बल्कि इन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इन समुदायों के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। राजस्थान के इन जिलों में आया अलर्ट। हाड़ौती अंचल में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा। कोटा शहर में तेज धूप और उमस के चलते लोग पसीने से तरबतर रहे। कोटा का अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 38.1 और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से बारिश के आसार कम हैं। ऐसे में अब 7 जून से कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ समेत कई जिलों में हीट वेव की संभावना है। इससे गर्मी का असर बढ़ेगा और तापमान में उछाल आएगा। अब मोबाइल पर मिलेगा बिजली बिल। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड बीकेएसएल ने भी पहल की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए उपभोक्ताओं को मासिक बिजली बिल अब मोबाइल पर मिलेंगे। इतना ही नहीं, वहीं से सीधे भुगतान की सुविधा भी होगी। कंपनी अब व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से बिल भेजने की सुविधा शुरू की है। इस डिजिटल पहल से उपभोक्ता न केवल समय पर बिल प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि एक क्लिक पर भुगतान भी कर पा रहे हैं। यही नहीं, उपभोक्ताओं को कैश काउंटर पर भी नहीं जाना होगा। बिना योग्यता फॉर्म भरने वालों पर आरपीएसएससी करेगा
कार्रवाई राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई वैकेंसी में बिना योग्यता आवेदन फॉर्म भरने के मामले थम नहीं रहे हैं। 7 वैकेंसी में आवेदन फॉर्म का विड्रॉ आज से दिया गया है। वहीं 3 वैकेंसी में आवेदन फॉर्म विड्रॉ की आज लास्ट डेट है। ऐसे में आयोग ने आवेदन वापस नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। किसी भी पद पर भर्ती विज्ञापन के संबंध में वांछित योग्यता धारित नहीं होने के बावजूद आवेदन करने से आयोग के श्रम, समय एवं संसाधनों का अपव्यय होता है। शकूर खान को जैसलमेर लेकर पहुंची पुलिस। पाक जासूसी के आरोप में जैसलमेर से पकड़े गए सरकारी कर्मचारी शकूर खान को पुलिस जयपुर से जैसलमेर लेकर पहुंची। सबसे पहले यहां के रोजगार कार्यालय ले गई। उसके बाद शकूर के घर की तस्दीक की गई। पुलिस यहां काफी देर तक रही। इसके बाद पुलिस उसे जैसलमेर के सीआईडी ऑफिस लेकर गई। दरअसल पाक के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए शकूर खान को बुधवार को अदालत ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। अब उससे आगे की पूछताछ के लिए जैसलमेर लेकर आया गया है। टोंक में पायलट का तीखा तंज। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को टोंक में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र और राजस्थान की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन, राज्य में सत्ता के कई केंद्रों की मौजूदगी और मनमाने तरीके से नगर निकायों के परिसीमन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने गुर्जर महापंचायत और पंचायती राज चुनावों पर भी अपनी राय रखी। राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का नया सर्कुलर जारी। राजस्थान में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करने वालों के साथ कोर्ट और रजिस्ट्री विभाग के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने अब प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में ब्लैक मनी और नकद लेन देन पर नकेल कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने 29 मई को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कई नियमों में बदलाव किया गया है और नए नियम जोड़े गए हैं। इसमें खास बात यह है कि 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार ने 32 जिलों में 489 नए अधिवक्ता किए। नियुक्त राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत विधि सलाहकारों, पैनल अधिवक्ताओं और विधि परामर्शदाताओं की पूर्व नियुक्तियों को निरस्त करते हुए नई नियुक्तियां की है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के तहत प्रदेश के 32 जिलों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में 489 नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। इस व्यापक फेरबदल में सबसे ज्यादा 46 अधिवक्ताओं की नियुक्ति अलवर जिले के निकायों में की गई है। इसके अलावा झुंझुनू में 36, जयपुर में 29, पाली में 25, सीकर में 21, दौसा और चूरू में 22 अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों पर की गई है। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर का होगा विस्तार। अलवर में करीब 1 दशक पहले बसाए गए ट्रांसपोर्ट नगर का विस्तार हो सकता है। इस पर यूआईटी मंथन कर रहा है। हर दृष्टि से देखा जा रहा है कि जमीन कहां मिल सकती है। सभी संभावनाओं को देखने के बाद प्रस्ताव धरातल पर आएगा। हालांकि यह आसान नहीं है, क्योंकि आसपास अपेक्षाकृत जमीन होना जरूरी है। जहां जमीन उपलब्ध थी वहां अब आबादी बस गई है। वर्ष 2013-14 में ट्रांसपोर्ट नगर को धरातल पर उतारा गया था। राजस्थान के 6 मेडिकल कॉलेजों में निकली भर्ती। राजस्थान के 6 प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1000 से अधिक पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मुकेश कुमार मीणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये नियुक्तियां अधिकतम 28 फरवरी 2026 तक मान्य होंगी। आवश्यकता अनुसार नियुक्त कार्मिकों को इससे पहले भी हटाया जा सकेगा। इन पदों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भरा जाएगा। महेश जोशी के गवाहों की वीडियोग्राफी क्यों नहीं करवाई? आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने गुरुवार को जल जीवन मिशन मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी से अनुसंधान को लेकर कई सवाल किए। कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी से पूछा, क्या गवाहों की वीडियोग्राफी करवाई और आपके पास कितने कमरे हैं? इसका जवाब देने के लिए ईडी ने समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 13 जून तक टाल दी। 4 जिलों की 99 बजरी लीज की जांच बाद मिलेगी। ईसी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार को प्रदेश के 4 जिलों की 99 बजरी लीज की जांच करवानी होगी। इसके लिए न्यायालय के आदेश पर 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने तक ईसी भी जारी नहीं होगी। इसके चलते फिलहाल जिन लीज धारकों ने बजरी की लीज के बदले 40% राशि जमा करा दी है, उनकी फाइलें अटक गई हैं। राजकीय स्कूलों में जुलाई से बदलेगा स्वास्थ्य का नजरिया।
स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दिशा में एक अहम पहल करते हुए जुलाई माह में सभी राजकीय विद्यालयों में नेत्र परीक्षण शिविर लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने की। जयपुर में जल कनेक्शन की नई योजना पर बड़ा अपडेट। जयपुर शहर में 8,100 रुपए में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की नई योजना पहले ही चरण में लड़खड़ाती नजर आ रही है। जयपुर शहर में जलदाय विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने वाली निजी फर्म के पास न तो पर्याप्त संसाधन है, न ही प्रशिक्षित स्टाफ। इससे आवेदकों को कई महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि विभिन्न डिवीजनों में करीब 2,000 से अधिक जल कनेक्शन के आवेदन लंबित पड़े हैं। शिक्षा विभाग की रैंकिंग में पहली बार पहले पायदान पर सवाई माधोपुर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंक में सवाई माधोपुर जिला पहले पायदान पर पहुंच गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से मई माह की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें सवाई माधोपुर जिला पहले नंबर पर पहुंच गया है, जबकि मार्च माह में जिला तीसरे पायदान पर था। प्रदेश की जिलावार शिक्षा रैंकिंग में पहले स्थान पर सवाई माधोपुर, दूसरे पर सीकर, तीसरे पर चूरू, चौथे पर कोटा, पांचवें पर हनुमानगढ़, छठे पर झुंझुनू, सातवें पर भीलवाड़ा, आठवें पर करौली है। आरजीएचएस में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने अब राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस को वित्त विभाग से हटाकर स्वास्थ्य विभाग के अधीन कर दिया। इससे अब इस योजना में कार्रवाई का अधिकार भी स्वास्थ्य विभाग के पास चला गया। आरजीएचएस को लेकर वित्त विभाग ने गुरुवार को आरजीएचएस को लेकर आदेश जारी किया। इसमें कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना व आरजीएचएस समान है। ऐसे में आरजीएचएस को भी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा एजेंसी के अधीन किया जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा की चेतावनी। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में जो बीज निर्माता कंपनियां अमानक बीज तैयार कर रही हैं, उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीणा ने कहा कि बीज निर्माता यूनिट में मूल जर्म प्लाज्म से संबंधित बीज का स्रोत, बीज उगाने से कटाई तक की निरीक्षण रिपोर्ट, बीज का मल्टीप्लेशन उगाने वाले किसानों की सूची, बीज के कट्टों पर बुकरम पर्ची की सूचना सहित कई चीजों का रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अमानक बीज ही तैयार कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मीणा ने कहा कि वह किसान का बेटे हैं और यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमानक नकली बीज बेचकर किसानों को ठगा जाए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। चंडीगढ़ में किसानों से संवाद करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधु जल समझौते को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सिंधु जल समझौते को रद्द करने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसका सीधा फायदा अब राजस्थान के किसानों का होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी तक सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान जा रहा था। अब यह भारत के किसानों के काम आएगा। झुंझुनू डिपो के मुख्य प्रबंधक सहित 24 कर्मचारी निलंबित। राजस्थान रोडवेज के झुंझुनू डिपो में बड़े वेतन घोटाला उजागर हुआ है। यहां कई कर्मचारी बिना ड्यूटी पर वेतन उठा रहे थे। यह फर्जीवाड़ा करीब 3 साल से चल रहा था। मामले में अब रोडवेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 24 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया है। इसमें मुख्य आगार प्रबंधक से लेकर बाबू तक शामिल हैं। मुख्य आगार प्रबंधक गणेश शर्मा को निलंबित कर उनके स्थान पर गिरिराज स्वामी को लगाया गया है। झुंझुनू रोडवेज डिपो में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। करणी माता के श्रद्धालुओं को इंडियन रेलवे का बड़ा तोहफा। उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान में प्रसिद्ध करणी माता के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देशनौक स्टेशन पर 4 जोड़ी रेल सेवाओं का अस्थायी आधार पर ठहराव दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने गुरुवार को बताया कि गाड़ी संख्या 22463 दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट रेल सेवा 13 जून से दिल्ली सराय रोहिल्ला से प्रस्थान करेगी। वह सुबह 6:56 पर पहुंचेगी और 6:58 पर प्रस्थान करेगी। आरएएस के बाद इस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की उठी मांग। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग को लेकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के बैनर तले बुधवार को जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बेरोजगार युवा नेता मनोज मीणा ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि अभ्यर्थियों की मांगों पर तत्काल निर्णय नहीं लिया गया तो 6 जून से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड ने जारी किया
अपडेटेड परीक्षा कैलेंडर राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी ने अपडेटेड परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। यह कैलेंडर 2025 से लेकर 2026 के लिए जारी किया गया है। इस अपडेटेड कैलेंडर में जून 2025 से लेकर अक्टूबर 2026 तक जारी किया गया है। 2026 तक होने वाली परीक्षाओं के डिटेल शामिल है, जिसमें कुल 44 भर्तियां शामिल हैं। इस कैलेंडर को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। रसद विभाग 130 को थमाया नोटिस। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र परिवारों के खिलाफ अब राजस्थान के सिरोही में रसद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रसद विभाग ने गिव अप अभियान में स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने वाले 130 जनों को नोटिस थमाया है। साथ ही ऐसे अन्य अपात्र परिवारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। गिव अप अभियान के तहत सिरोही जिले में अब तक 3047 जनों ने नाम हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिनमें से विभाग ने अब तक 1,30,067 अपात्रों के नाम हटा दिए हैं। शेष की कार्रवाई जारी है। जिले में कुल 1,71,505 परिवारों के 6,95,000 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क गेहूं वितरण किया जा रहा है। बीकानेर के सरकारी बीएड कॉलेज की मान्यता समाप्त। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने बीकानेर के सरकारी बीएड कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी है। एमएड पाठ्यक्रम के साथ साथ ही अब इस साल बीएड कोर्स में भी दाखिले नहीं होंगे। एनसीटी की अपील समिति ने शिक्षा विभाग की अपील को खारिज करते हुए वेस्टर्न रीजनल कमेटी डीआरसी के मान्यता वापसी के फैसले को उचित ठहराया है। सरकारी बीएड कॉलेज में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को 150 सीटें स्वीकृत हैं, जबकि एमएड पाठ्यक्रम में 50-50 सीटें निर्धारित हैं। सीएम भजनलाल ने किया निर्माणाधीन ईसरदा बांध का हवाई निरीक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कंपोनेंट्स का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन ईसरदा बांध, नवनिर्मित नवनेरा बैराज और चंबल नदी पर एक्वाडक्ट के निर्माण कार्यस्थलों का जायजा लिया। शर्मा ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पीकेसी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण एक्वाडक्ट के कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह जल परियोजनाओं को आपस में जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। परियोजना जल संरक्षण और सिंचाई विस्तार को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगी। जयपुर में एसआई भर्ती घोटाले पर बवाल। राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती घोटाले को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए कि दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना चल रहा है। उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार से भरी इस भर्ती को रद्द किया जाए और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का पुनर्गठन हो। बेनीवाल ने सरकार पर युवाओं के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अलवर में नकली बीज को लेकर किसानों का हंगामा। अलवर में नकली बीज की बिक्री से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चांदोली और विजयपुरा के 300 से अधिक किसानों ने शुक्रवार को हंगामा किया और कलेक्टर कार्यालय का रुख किया। किसानों का आरोप है कि दुकानदार ने सरकारी खाद के बदले अपना बीज खरीदने की शर्त रखी, जो बाद में नकली निकला। जयपुर अजमेर हाईवे पर सीएनजी गैस लीक हुई। जयपुर अजमेर हाईवे पर गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। भांकरोटा इलाके में टोरेंट कंपनी के करियर ट्रक के मेन पाइप के टूटने से सीएनजी गैस लीक हो गई। लीकेज के कारण 10 मिनट तक सीएनजी गैस का रिसाव होता रहा। भांकरोटा थाना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को रुकवाया। समय रहते हाईवे से करियर ट्रक को बाईपास पर सुनसान जगह ले जाया गया। यहां सीएनजी गैस रिसाव रोकने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। त्रिनेत्र गणेश और पांडुपोल हनुमान मंदिर में नहीं बनेगा प्रसाद और भंडारा। राजस्थान के सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। इसे लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। बुधवार को इस पर फैसला सुनाया गया, जिसके बाद इस अभयारण्य में सुरक्षित माहौल मिलने के आसार बन गए हैं। तेज गर्मी के बीच खाटू पहुंचे लाखों भक्त निर्जला एकादशी के मौके पर आज सुबह से ही सीकर के खाटू श्याम मंदिर में लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज पूरे दिन में यहां लाखों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। सीकर में तेज गर्मी होने के बावजूद भी भक्त मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं। आज खाटू में भारी भीड़ होने के चलते मंडा रोड और हनुमानपुरा मोड़ पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम चल रहा है। इस रोड पर वाहन बार बार आमने सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बार बार यहां पर ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। हालांकि पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कोटा, उदयपुर समेत 8 जिलों में आज बारिश की संभावना। राजस्थान में आज से मौसम बदलने लगेगा। अधिकांश जगह मौसम ड्राई रहेगा। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। वहीं
आज कोटा, उदयपुर सहित 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जून से राज्य में हीट वेव, लू का दौर शुरू होगा। बीकानेर और श्रीगंगानगर में इसका असर रहेगा। कुछ शहरों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। उधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम सुहावना रहा। जयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू समेत कई जिलों में गुरुवार सुबह से दोपहर तक रुक रुक कर बारिश हुई। धौलपुर एसपी ने क्राइम मीटिंग में दिए कड़े निर्देश। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने कलेक्ट्रेट सभागार में क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी ने वृत्ताधिकारियों और थानाधिकारियों से आमजन की शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों पर हमले के मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। थाना स्तर के टॉप दंड अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए। उदयपुर की कॉलोनी में लेपर्ड का मूवमेंट। उदयपुर शहर के आबादी इलाके में शुक्रवार सुबह एक लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। इसके बाद से आसपास के लोग डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि लेपर्ड पटरी पार कर राणा प्रताप स्टेशन की तरफ भागा है। ओस्तवाल नगर में रहने वाले साहिल लोड ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे रसोई के पीछे कुछ आवाज आ रही थी। यहां जब रसोई की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो झाड़ियों में लेपर्ड छिपा हुआ था। इस पर आसपास के लोगों को आवाज देकर बुलाया, लेकिन तब तक लेपर्ड वहां से भाग गया। 16 ई मित्र संचालकों ने नहीं पहना आईडी कार्ड, लगा जुर्माना। जोधपुर शहर और जिले में ई मित्र सेवाओं को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम ने गुरुवार को 77 ई मित्र कियोस्क का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 16 संचालक बिना आईडी कार्ड के सेवा देते मिले, जिस पर विभाग ने सभी पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अतिरिक्त निदेशक महेंद्र चौधरी ने बताया, निरीक्षण के दौरान कई ई मित्र संचालकों ने विभागीय मापदंडों का पालन नहीं किया। सीकर में 10 जून को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। सीकर में 10 जून को कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला स्तरीय संविधान बचाओ आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली प्रधान जी का जाव बायोस्कोप मॉल के पास शाम 5 बजे होगी। रैली में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीवी राव, पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश और जिला प्रभारी विशाल जांगिड़ मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। एसओजी ने एसआई पेपर लीक मामले में 3 आरोपी पकड़े। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी में ने सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गुरुवार को कार्रवाई की। एसओजी टीमों ने दबिश देकर पेपर लीक मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी कुंदन कुमार पंड्या निवासी सांगवाड़ा, वर्दा डूंगरपुर, संदीप कुमार लाठा निवासी सबलपुरा, सदर सीकर और वांछित इनामी पुरुषोत्तम दाधीच निवासी डीडवाना कुचामन को अरेस्ट किया है। जगदीश मंदिर में देवस्थान का भेंट काउंटर लगाने पर हंगामा। उदयपुर के ओल्ड सिटी में जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी पर देवस्थान विभाग की ओर से दान पात्र का काउंटर लगाने को लेकर हंगामा हो गया। असल में पुजारी परिवार के सदस्यों और भक्तों ने इस बात को लेकर विरोध जताया कि आज देवस्थान विभाग ने यह नया प्रयोग यहां क्यों किया। मंदिर में देवस्थान विभाग का स्टाफ भी लगाया गया। वे भगवान के नाम पर दान देने वालों को रसीद भी दे रहे थे। नागौर में 1 अरब 16 करोड़ से ज्यादा के सड़क विकास कार्य होंगे। केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागौर जिले में 1 अरब 16 करोड़ से ज्यादा की सड़क, 18 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत किए हैं। इसमें 3 फ्लाईओवर व मुंडवा अजमेर रोड पर विभिन्न जंक्शन सुधार सहित अन्य कार्य होंगे। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात सुगम होगा। भीलवाड़ा में भूखंड आवंटन के लिए आवेदन की बिक्री शुरू। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने 9 आवासीय कॉलोनियों के लिए 9000 से अधिक भूखंड आवंटन के लिए आवेदन की बिक्री शुरू कर दी है। आवेदन को लेकर अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोगों में खासा उत्साह है। बता दें कि विभिन्न आवासीय योजनाओं में आय वर्ग MIG A, MIG B और HIG के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आवेदन के साथ संलग्न किया जाना जरूरी होगा। नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल ने यह जानकारी दी। इधर न्यास ने आवेदकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क न्यास परिसर में स्थापित की है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।